हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की कि मैम प्लीज़ आपकी भाषा चेंज करिए, आपका ये जो लैंग्वेज है आप बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपके लिए आपसे सारी वीडियोस हिंदी या इंग्लिश में लेके आऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये वही कंटिन्यू सीक्वेंस है जो मैंने किया हुआ था कोविड का फ़ेज़ 1 एंड 2। अब इस बार करेंगे मेरी स्टोरी, मेरी कहानी। सो काफ़ी सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन लोग मेरा चेहरा भी देखे होंगे। वो लोग एक ना एक चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि मेरे गले पे ये मार्क है, ये एक निशानी है, ये मेरी निशानी है और ये निशानी की पीछे की कहानी मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बात 7 जनवरी 2022 की थी, जब मैं क्लास 10th में पढ़ रही थी। उस साल हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम जो था बाइफर्केटेड हो गया था। दिसंबर महीने में एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, दूसरा सेमेस्टर बाकी था अप्रैल के महीने के लिए। और 7 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। 10 उसके बाद उसने कंपलसरी कर दिया था कि 15 से 18 साल के बच्चे, सारे बच्चों को कोविड की वैक्सीन लेना कंपलसरी हो गया था इन ऑर्डर टू गिव देयर एग्जामिनेशंस। इसके चलते मुझे भी वैक्सीन लेना पड़ा। 10 जनवरी 2022 को मैं गई हुई थी RGH, हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे अपना वैक्सीन का कोविड वैक्सीन का पहला डोज़ लगवाने गई थी। मैं वहाँ पे डोज़ लगवाई। उसके बाद वहाँ से हम सुबह से खा पी के गए थे और मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, इसलिए इस डर के मारे मैंने जो खाया था वो सब उल्टी भी हो गया था। तो वो फिर मैं गई, इंजेक्शन लगवाई। इंजेक्शन लगवाने के बाद हम लोग का उड़ीसा का यहाँ जो फेमस खाना है दही बड़ा, वो भी मैंने जाके खाया। उसके बाद मैं अपने टीचर के घर गई थी, अपना मैथ्स ट्यूशन था वहाँ पे गई थी अपना डाउट्स क्लियर करने। उसके बाद मैं और मेरे पापा, हम दोनों बाइक पे गए हुए थे टोयोटा के शोरूम अपना कार बुकिंग करने। उसके बाद जब हम शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद जब हम घर आए, उसके बाद से मेरे बॉडी में बहुत टेम्परेचर था, मुझे काफ़ी बुखार हो गया था। तो पापा ने बोला कि मम्मी को कि मुझे खाना था कि कुछ मेडिसिन खिला दे। तो मैं गई, खाई। उसके बाद शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद मेरे साथ जो भी हुआ था वो मुझे कुछ आज तक 2-3 साल बीत गए, इस बात को मुझे आज तक याद नहीं आया है कि मेरे उस बीच मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये बस वो जो कही बातें हैं जो मैंने सुनी है मेरे घर वालों से, मेरी मम्मी पापा जो भी है मेरे घर में, उन लोग से सुनी है कि मैं क्या कर रही थी क्या नहीं। मुझे प्रोबेबली बहुत ज़ोर का बुखार हो गया था, सर्दी ज़ुकाम हो गया था इन एंड अराउंड। उसके बाद से सिर्फ हॉस्पिटल जाना, MRI, CT स्कैन, एक्सरे वगैरह वगैरह सब टेस्ट, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ENT डॉक्टर के पास जाना, CT स्कैन, MRI, बॉडी स्कैनिंग, एवरीथिंग वाज डन। सब कुछ किया जा रहा था और इसके चलते कुछ भी फाउंडिंग नहीं हो रहा था मेरे बॉडी में क्या क्या सब हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद मैं चलना फिरना बंद कर दी। मैं देख नहीं पा रही थी, मैं सुन नहीं पा रही थी, मैं कुछ सही से बात नहीं कर रही थी एंड कुछ भी अपने अजीब अजीब कुछ भी बोले जा रही थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैं नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दी थी। मैं यूरिन पास नहीं हो रहा था, मेरा स्टूल भी बंद हो गया। तो 10 जनवरी से 20 जनवरी के अंदर ये सब हुआ था। एंड उसके बाद IGH में मैं एडमिट हुई और वहाँ पे चाइल्ड केयर में मैं रही। वो लोग मेरा ब्रेन का CT स्कैन किए और जब कुछ भी फाउंडिंग नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे कटक हॉस्पिटल, अश्विनी हॉस्पिटल, जहाँ पहले मेरे दादाजी थे, वहाँ को रेफ़र कर दिए। आप मुझे अभी जो देख रहे हैं और बचपन में मैं जो थी वो दोनों ही बहुत कंप्लीट है, डिफरेंस है वो दोनों में। ये जो मेरा ग्रोथ है, ये ग्रोथ एवे ही नहीं है, बहुत क्रिटिकल ग्रोथ है। आज के लिए इतना। फिर मेरे चैनल में जुड़े रहिए, हम फिर अगले वीडियो लाएंगे कि मैं जब कटक अश्विनी हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो क्या क्या हुआ। तब के लिए मैं रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बहुत से बहुत लोगों की वीडियो शेयर करिए। तब तक के लिए रहती हूँ। नमस्कार।